नंबर 1, नदिया के पार फिल्म की कहानी उत्तर भारत के 2 ग्रामीण इलाकों पर आधारित है। फिल्म को यथार्थपूर्ण और जीवंत रूप देने के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जो गांवों के वातावरण को पूरी तरह दर्शा सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश से उपयुक्त जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए इस फिल्म की शूटिंग के लिए राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र को चुना गया। इस फिल्म की लगभग 90% शूटिंग जौनपुर जिले की केराकत तहसील में स्थित विजयपुर और राजेपुर नामक गांवों में की गई। ये गांव गोमती और सई नदियों के किनारे बसे हुए हैं और फिल्म में जिस नदी का जिक्र होता है वो इन्हीं 2 नदियों की ओर संकेत करता है। दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर सई और गोमती नदियां एक दूसरे से मिलती है, जो फिल्म के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी प्रामाणिक बनाती है। नंबर 2, जिस स्थान पर नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी जौनपुर जिले की केराकत तहसील के गांव, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग करीब 1.5 से 2 महीने तक चली थी। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम वहीं गांव में ही ठहरी रही और स्थानीय माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। नंबर 3, गांव के लोग बताते हैं कि जब नदिया के पार फिल्म की शूटिंग होने वाली थी तो राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने गांव में शूटिंग करने के लिए 8 लाख रुपए देने की बात कही थी। लेकिन फिल्म यूनिट के मैनेजर रामजनक सिंह, जो खुद इसी गांव के रहने वाले थे, उन्होंने अपने गांव के लिए एक भी पैसा लेना ठीक नहीं समझा। इसलिए उन्होंने बिना कोई पैसा लिए ही गांव की जगह फिल्म की शूटिंग के लिए दे दी। आज भी गांव वाले इस बात को गर्व से याद करते हैं। नंबर 4, गांव वालों का कहना है कि जब नदिया के पार फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब पूरे समय वहां पुलिस तैनात रहती थी। वजह ये थी कि कई बार शूटिंग देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी और जब भीड़ ज्यादा हो जाती थी या बेकाबू होने लगती थी तो उसे संभालने का काम पुलिस ही कर पाती थी। नंबर 5, नदिया के पार फिल्म में बोली गई भाषा अवधी और भोजपुरी है। फिल्म के नायक सचिन मराठी हैं और गीतों को आवाज देने वाले गायक जसपाल सिंह पंजाबी हैं। इसके बावजूद सबने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। नंबर 6, जसपाल सिंह जी पंजाबी थे, लेकिन जब उनकी आवाज में सांची कहें तोरे आवन से हमरे और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जैसे गांव वाले गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अवधी या भोजपुरी गायक ही गा रहा हो। उनकी आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि वह हर दिल को छू जाती थी। नंबर 7, ऐसा कहा जाता है कि जब नदिया के पार फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी और फिल्म की टीम गांव को छोड़कर जा रही थी, तब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े सारे लोग, कलाकार, तकनीकी टीम और पूरा स्टाफ, सबके सब गांव वालों से बिछड़ने के दुख में फूट फूट कर रो पड़े थे। कुछ ही महीनों में फिल्म की टीम और गांव के लोगों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया था जैसे वे एक ही परिवार का हिस्सा हों। नंबर 8, महान संगीतकार रविंद्र जैन जी के मधुर संगीत से सजी नदिया के पार फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इन गीतों में गांव की मिट्टी की खुशबू, सादगी और भावनाओं की गहराई साफ झलकती है। ये हैं उस फिल्म के कुछ अमर गीत। जब तक पूरे न हो फेरे साथ, बबुआ ओ बबुआ, जोगी जी धीरे धीरे, सांची कहें तोरे आवन से हमरे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। मुझे यकीन है कि इन गानों में से हर एक गीत किसी न किसी के दिल में एक प्यारी सी याद छोड़ गया होगा। शायद आप अभी भी इन गीतों को गुनगुना रहे हों और उन्हीं पुरानी मीठी यादों में खो गए हों। नंबर 9, नदिया के पार फिल्म में ओंकार तिवारी का किरदार निभाने वाले अभिनेता इंद्र ठाकुर का निधन एक दर्दनाक हादसे में हुआ था। साल 1985 में वे एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गए। ये खबर फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही दुखद रही। इंद्र ठाकुर ने बहुत ही सहज और सजीव अभिनय किया था जो आज भी लोगों को याद है। नंबर 10, राजश्री प्रोडक्शंस ने नदिया के पार फिल्म को साल 1994 में एक नए रूप में फिर से बनाया। इस बार फिल्म का नाम रखा गया हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आए। हालांकि कहानी को थोड़ा मॉडर्न और शहरी अंदाज में पेश किया गया, लेकिन इसकी जड़ें नदिया के पार की ही भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों में थीं। ये फिल्म भी पहले की तरह दर्शकों के दिलों को छू गई और सुपरहिट साबित हुई। नंबर 11, नदिया के पार फिल्म की कहानी मशहूर लेखक केशव प्रसाद मिश्र की लिखी एक लोकप्रिय कहानी कोहबर की शर्त पर आधारित है। ये कहानी पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन, परंपराओं, पारिवारिक रिश्तों और सच्चे प्रेम की एक सजीव झलक पेश करती है। फिल्म में दिखाए गए गांव, वहां के रीति रिवाज, बोलचाल और भावनाएं इस मूल कहानी से ही ली गई हैं।
कोहबर की शर्त की तरह फिल्म भी दो परिवारों के बीच रिश्तों, सादगी और जीवन के छोटे छोटे सुख दुखों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। नंबर 12, इंद्र ठाकुर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सबसे यादगार और चर्चित भूमिका नदिया के पार फिल्म में ओंकार तिवारी का किरदार था। इस रोल के जरिए वे दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में सफल रहे। इंद्र ठाकुर की सहज और प्रभावशाली एक्टिंग ने उन्हें उस दौर के उभरते हुए कलाकारों में एक खास पहचान दिलाई। दुर्भाग्य से उनका करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि उनका निधन 1985 में एक विमान दुर्घटना में हो गया। नंबर 13, जब नदिया के पार फिल्म की शुरुआत हुई, उस समय राजश्री प्रोडक्शंस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थीं और कंपनी बंद होने की कगार पर थी। लेकिन उस समय अभिनेत्री साधना सिंह ने बरजात्या परिवार को इस फिल्म को पूरा करने के लिए मनाया। उनका भरोसा और हिम्मत ही इस फिल्म को पूरी तरह से बनवाने का कारण बनी। और फिर वही हुआ जो इतिहास में दर्ज है। नदिया के पार एक बड़ी कामयाबी बन गई और राजश्री प्रोडक्शंस का नाम फिर से चमक उठा। नंबर 14, फिल्म नदिया के पार का प्रस्ताव पहले सुरिंदर कौर सिंह को दिया गया था, जो उस वक्त राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म पायल की झंकार की शूटिंग कर रही थी। लेकिन उन्होंने खुद इस भूमिका के लिए अपनी छोटी बहन साधना सिंह का नाम सुझाया। इसी वजह से साधना सिंह को यह मौका मिला, जिसने बाद में इस फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय से सबका दिल जीत लिया। नंबर 15, नदिया के पार में साधना सिंह ने गूंजा का जो किरदार निभाया वह इतना प्यारा और असरदार था कि लोगों के दिलों में बस गया। इस भूमिका से उन्हें इतनी पहचान मिली कि आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और गूंजा के नाम से ज्यादा जानते हैं। यह किरदार उनके अभिनय करियर की पहचान बन गया और आज भी जब नदिया के पार की बात होती है तो गूंजा यानी साधना सिंह सबसे पहले याद आती है। नंबर 16, ये फिल्म साधना सिंह की पहली फिल्म थी। भले ही उनकी शुरुआत इतनी शानदार फिल्म से हुई हो, लेकिन साधना सिंह फिल्म जगत में ज्यादा बड़ा नाम नहीं बना पाईं। उन्होंने लगभग 20 से 22 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ रीजनल फिल्में भी शामिल थीं। 1990 के दशक की शुरुआत में साधना सिंह ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी की। उनकी एक बेटी है शीना शाहबादी, जो अब एक अभिनेत्री बन चुकी है। साधना सिंह ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर भी काफी काम किया है। लंबे समय के बाद 2016 में उन्होंने फिल्म जुगनी से कमबैक किया। तब से वे हर साल कुछ न कुछ फिल्मों में नजर आती रही हैं। 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाती नजर आई थी। नंबर 17, नदिया के पार फिल्म में चंदन तिवारी का किरदार एक्टर सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। सचिन ने मात्र 4 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साल 1975 में आई फिल्म शोले में सचिन पिलगांवकर अहमद नाम के एक सपोर्टिंग किरदार में नजर आए थे। उसी साल रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल में सचिन ने पहली बार मुख्य हीरो की भूमिका निभाई। अपने लंबे करियर में सचिन ने कई बड़ी और सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें बालिका बधू, अंखियों के झरोकों से, अवतार, सत्य पे सत्ता जैसी फिल्में शामिल हैं। सचिन ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सचिन ने कई फिल्मों और टीवी शो का निर्देशन भी किया है, जिससे वह एक बहुमुखी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 18, मैंने यह फिल्म कुछ साल पहले टीवी पर देखी थी जब यह प्रसारित हो रही थी। इसकी कहानी और फिल्म का नाम मुझे काफी रोचक लगा, इसलिए मैं देखने लगा। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी और मैं आधी फिल्म तक पहुंचा, वहां एक सीन आया जहां नायक की भाभी की अचानक मौत हो जाती है। उसी पल मुझे एक गहरा एहसास हुआ, जैसे कुछ जुड़ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो। फिल्म की भावनाएं, उसकी सादगी और रिश्तों की गहराई ने मुझे भीतर तक छू लिया। उस क्षण ने फिल्म को मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव बना दिया। नंबर 19, बता दें कि नदिया के पार फिल्म मात्र 18 लाख रुपए के बजट में बनाई गई थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। ये फिल्म करीब 136 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली और लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और गांव की असली जिंदगी को दिखाना था। आज भी लोग इसे बड़े प्यार से देखते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे से गांव की सरल जीवन शैली, रिश्तों की मिठास और भावनाओं की गहराई को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। नंबर 20, फिल्म नदिया के पार के निर्देशक गोविंद मुनिस के करियर की
यह सबसे बड़ी और यादगार फिल्म बन गई। यह फिल्म इतनी जबरदस्त हिट साबित हुई कि इसके बाद उन्होंने और भी फिल्में निर्देशित की, लेकिन नदिया के पार की सफलता इतनी बड़ी थी कि बाकी फिल्मों की चर्चा बहुत कम ही होती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि यह ग्रामीण भारत की संस्कृति, भावनाओं और रिश्तों को बेहद सच्चाई से दिखाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। आज भी गोविंद मुनिस को इस फिल्म के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। नंबर 21, नदिया के पार फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी। ये फिल्म उस साल की टॉप 5 फिल्मों की सूची में 5वें स्थान पर रही थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स और सोर्सेज का कहना है कि यह फिल्म कमाई के मामले में 19वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। दरअसल अलग अलग आंकड़ों और हिसाब किताब की पद्धतियों के कारण यह फर्क देखने को मिलता है। कुछ आंकड़े केवल भारत की कमाई को गिनते हैं, जबकि कुछ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को शामिल करते हैं। उस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ऊपर रही थी दिलीप कुमार की फिल्म विधाता, जिसने लगभग 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद राज कपूर द्वारा निर्देशित और ऋषि कपूर व पद्मिनी कोल्हापुरी अभिनीत फिल्म प्रेम रोग रही, जिसकी कुल कमाई करीब 13 करोड़ रुपए थी। तीसरे स्थान पर थी अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म नमक हलाल, जिसने लगभग 12 करोड़ रुपए कमाए। चौथे स्थान पर आई थी खुद्दार, जो कि करीब 7 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इन सब बड़ी और भव्य फिल्मों के बीच एक सादे गांव की पृष्ठभूमि पर बनी नदिया के पार की सफलता यह साबित करती है कि बड़े सेट और भारी बजट से कहीं ज्यादा जरूरी होती है कहानी की आत्मा, भावनाओं की सच्चाई और कलाकारों का अभिनय। यही वजह है कि इस फिल्म को दर्शकों का जितना प्यार तब मिला, उतना ही आज भी मिलता है। नंबर 22 फिल्म नदिया के पार का होली वाला गाना जोगी जी धीरे धीरे जब शूट किया गया था, तब उसके लिए कई बोरियों में रंग और गुलाल मंगवाया गया था। इस गाने में जो भीड़ दिखती है वो आसपास के गांवों के लोग थे जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी।